बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब पर फेसबुक फैमिली, आप देख रही हैं डाइनिंग ओवर कुकिंग विद आसमा शाह। इससे पहले कि कच्ची आम खत्म हो जाए, हमने झटपट से ना मसालेदार मजेदार सा आम का अचार पूरे साल के लिए बना के रख लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दिखाते हुए गिर नहीं गया। अगर आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को ऑल पे कर देंगे ना, तो आपका हमारा रब्ता बरकरार रह सकेगा। जनाब, रेसिपी शुरू करते मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे कच्चे आम यानी कैरी हमने 1.25 किलो ली है और छिलका और इसकी गुठली निकाल लेने के बाद ना ये बस 1 किलो के आसपास इसका वजन रह गया है। आपने कच्चे आम ऐसे लेने हैं जो बहुत सख्त हो, यानी हल्का सा आप दबाएंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसे हमने ना 6 घंटे पहले अच्छी तरह से धो के कपड़े से खुश्क करके पंखे के नीचे रखा हुआ था, ताकि इसमें किसी किस्म की नमी है वो भी खत्म हो जाए। और जब आप अचार बनाएंगे ना तो इसे फंगस से महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके हाथ बिल्कुल खुश्क हों। जो छुरी आप इस्तेमाल करें उससे भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। हमेशा आम का अचार बनाते हैं ना, मैं छिलका भी उतार देती हूँ, इसकी गुठली भी निकाल देती हूँ। इस तरह से जो इसका गूदा होता है ना, सिर्फ उसमें जो आम का अचार बनता है, यकीन करें इतना मज़े का होता है ना कि ना तो फिर आपको छिलके और गुठलियाँ निकालने की झंझट महसूस होता है और ना कि कुछ। ये देखिए, साइड से गुठली के सेंटर में रखते हुए ना हमने साइड से सारे स्लाइसेस कट कर लिए। और गुठली इतनी नरम है ना, अगर उसका छोटा सा पीस कट भी जाएगा ना तो छुरी की नोक से इस तरह से आप उसे करेंगे तो वो निकल आएगा। अब ये जो हमने लंबे लंबे स्लाइसिस किए हैं ना, इसे आप इस तरह से हाथ में रखते हुए ना आसानी से काट सकते हैं। बस इसके लिए ये शर्त है कि छुरी आपने ना सबसे तेज़ वाली इस्तेमाल करनी है। और अगर आपको डर लगे ना कि हमारे हाथ पे कट ना लग जाए तो कटिंग बोर्ड पे इस तरह से रखते हुए ना आप स्लाइसिस कर सकते हैं। यानी आपको जिस तरह से आसान लगे उस तरह से कर लें। आम के पीसीस तो बकाया हम काटते ही जाएंगे ना, लेकिन इससे पहले एक बेसिक ज़रूरी काम कर लें ताकि अचार बनने में ज़्यादा टाइम ना लगे। मेरी दादी माँ हमेशा अचार सरसों के तेल में बनाती थी और यकीन करें इसमें ना हल्की सी भी बू नहीं होती थी। अच्छा, इसकी ना बू दूर करने के लिए ना दादी माँ ने मुझे बताया कि कोई भी रोटी या पराठे का बस एक नवाला आपने ले लेना है और बिल्कुल लो हीट हमने यहाँ पे ऑन कर दी है। ये रोटी का नवाला बीच में डाल देने के बाद ना देखेंगे हल्के हल्के से ना बबल्स आने लग गए हैं। बिल्कुल लो हीट पे हम इसे पकने देंगे और इसी टाइम में मैं आपको बताऊंगी कितनी टाइम तक आपने पकाना है। इस तरह से ना सरसों के तेल की सभी बू खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना जो मैंने तीसरा बल्कि आम काटा तो देखिए हल्का हल्का सा येलो है, लेकिन इसमें खटास वैसी होगी। 2 से 3 आम ऐसे भी थे, वो भी मैंने बीच में ही शामिल कर दी, क्योंकि पक जाने के बाद ना सभी की रंगत एक जैसी होगी। यानी कि जो बहुत कच्चा है और जो ज़्यादा थोड़ा सा पका हुआ है तो उसमें कोई भी डिफरेंस बाकी नहीं रहेगा। आम की स्लाइसिस कट करते हुए ना देखें साथ साथ गुठली कटती जा रही है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। गुठली जहाँ जहाँ होंगी ना आपको अलग से नज़र आ जाएगी। उस पीसेस को आपने निकाल देना है और कुछ जो छोटे छोटे पीसेस होंगे ना वो बेशक टेढ़े मेढ़े भी कट जाएं। अचार तैयार हो जाने के बाद ना अचार के मसाले को ही गाढ़ा करने के काम आएंगे, यानी अचार का आम का हमने कोई हिस्सा भी ज़ाया नहीं होने देना। अच्छा, साथ ही ना मसाले डालने से पहले हम सरसों के तेल को देख लेते हैं। ये देखिए रोटी का नवाला ऊपर की सतह पे आ गया और कितने ढेर सारे इसके गिर्द बबल्स आ गए हैं। रोटी का नवाला ऊपर की सतह पे आ जाना इस बात की निशानी है कि सरसों के तेल में सभी बू खत्म हो चुकी है। जनाब, अब आप हीट ऑफ कर सकते हैं। ये आम के पीसेस सभी कट चुके हैं। इसमें हम नमक 1 खाने वाला चम्मच लेवल करके डाल रहे हैं। लाल मिर्च 1 खाने वाला चम्मच भर के डालना है। आज कुछ लाल मिर्च मेरे पास बहुत तीखी वाली है, सो मैंने इसमें ना आधा खाने वाला चम्मच शामिल किया है। हल्दी पाउडर हमने घर में ही बनाया है, 1 खाने वाला चम्मच लेवल करके डाल दिया। अब आ गया जनाब इसमें अचारी मसाले, सरसों के बीज 1 खाने वाला चम्मच लेवल करके इसमें शामिल किया। अब हम ना इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद बकाया जो मसाले होंगे ना उन्हें हम हाफ क्रश्ड करके इसमें डालेंगे ताकि अचार का सुपर डुपर जायका निकले। अब जनाब कुछ साबुत मसाले ले लेते हैं। इसमें सौंफ 1 खाने वाला चम्मच भर के हमने लिया है और साबुत धनिया ये 2 खाने वाले चम्मच हमने लिया है। कुलंजी या ब्लैक सीड्स, इनका जिक्र तो अहादीस मुबारका में भी आया है ना। ये हमने 1 खाने वाला चम्मच भर के लिया है। 1 खाने वाला चम्मच हम इसमें साबुत काली मिर्च ले रहे हैं। यहाँ पे आपने मेथी दाना नहीं लेना बल्कि हम मेथी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 चाय की चम्मच हमने डाली, सॉरी वो सीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब यहाँ पे ना आपने इसका पाउडर नहीं बनाना, इसको हम लो स्पीड पे थोड़ी देर के लिए चलाएंगे फिर ऑफ कर देंगे। यूँ दोबारा से चलाएंगे। जब आप देखेंगे ना कि साबुत काली मिर्च जो है वो हाफ क्रश्ड हो चुकी है और बाकी मसाले भी, तो वहाँ पे आपने ना इसे ऑफ कर देना है। ये मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। देखें ये इस तरह से ना दरदरा सा हो जाएगा, तो फिर जो इसका फ्लेवर
और फ़ायदा है जो है ना वो डबल हो जाएगा जब आप इसे अचार में डाल के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बाज़ार के अचार को भी पीछे छोड़ जाएगा और आप सुबहान अल्लाह कहने पे मजबूर हो जाएंगे। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करके ना साइड पे रख देते हैं। सरसों के तेल को आपने चेक करना है, जब तक वो रूम टेम्परेचर पे ना आया ना आपने इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना। थोड़ी सी देर बेशक आप इंतज़ार कर सकते हैं। सरसों का तेल अभी थोड़ा सा नीम गर्म है, सो हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको ना सुहांजनी और आंवले के ना अचार को दिखा देती हूँ। ये तकरीबन जनवरी के महीने में हमने बनाया था और इसे बने हुए 5-6 महीने तो गुजर ही चुके हैं। तो ये जो है ना इतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब भी सीज़न हो, स्पेशली दिसंबर और जनवरी के महीने में आपने लाजमी चेक करना है। ये आपको मिल जाएगा सुहांजना अचार बाय टर्निंग, और आप सर्च करेंगे ना तो आपको इसकी सुपर डुपर रेसिपी मिल जाएगी। इसी टाइम के दौरान मैं आपको बता दूं, जो बॉटल या फिर कंटेनर जिसमें आपने अचार रखना है ना, उसे आपने पहले गर्म पानी से खूब अच्छी तरह से धो लेने के बाद 2 दिन तक लाजमी उल्टा करके रखना है ताकि सभी पानी की नमी ख़त्म हो जाए। उसके बाद ना आप इसमें अचार डाल के रखें, इंशाल्लाह बिल्कुल महफूज रहेगा। सिर्फ इसमें एहतियात ये होती है कि आपने ना गीला चम्मच नहीं लगाना, यानी खुश्क चम्मच से आपने अचार निकालना। अच्छा, सरसों का तेल डालने से पहले ना हम इसे बॉटल में फिल कर लेते हैं। इस तरह से ना बहुत सा ऑयल नीचे गिरने से भी बचेगा, हमारी बॉटल भी गंदी नहीं होगी। दादी माँ का तो बहुत बड़ा अचार का मर्तबान था जिसमें वो अचार संभाल के रखा करती थी। अच्छा, इसमें ना अचार अगर आप पहले बॉटल में फिल कर लेंगे ना और बाद में सरसों का तेल डालेंगे, इससे आपको ये अंदाज़ा होगा आपने इतना तेल डालना है कि अचार खूब अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए। अगर ये खूब अच्छी तरह से भीग गया ना तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और अचार का तेल जो है ना, यानी सरसों का तेल, ये अचार को महफूज करने का काम भी करेगा। इसे ढक्कन से खूब अच्छी तरह से बंद करके हम यहाँ किचन काउंटर पे ही 1 दिन के लिए रख देंगे और नेक्स्ट डे हम इसे चेक करेंगे। अगर अचार मज़ीद नीचे की सतह पे चल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा सा ना इसके ऊपर मज़ीद सरसों का तेल डालना बहुत ज़रूरी है। 500 ml यानी आधा लीटर सरसों का तेल सारा इसमें चला गया है। जनाब, यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करने से पहले मैं आपको दिखाती चलूँ कि हमने ना बहुत ही मज़े का सुपर डुपर मिनटों में बनने वाला जंगली फालूदा बनाया है। अच्छा, इसका नाम मुझे कभी भी पसंद नहीं है, ये मैंने वीडियो में भी कहा है। और अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहें ना तो एंड कार्ड के साथ साथ जंगली फालूदा बाय टर्निंग, और आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे और फेसबुक पे, आपको इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। वापस हम अपनी अचार की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि अचार क्या धूप में रखना है या हम कहाँ रखें, फ्रिज में रखना है? जनाब, फ्रिज में बिल्कुल ना रखिएगा। ये अचार इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में किचन में रखे रखे तैयार हो जाएगा। इसे धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो में याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। इस रेसिपी पे आप आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये पूरा साल ख़राब नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ख़त्म हो जाएगा। इतना मज़े का होगा। रेसिपी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना भूलें। अल्लाह हाफिज़।